चूंकि नीतीश कुमार जी पर तो कोई यकीन भी नहीं करता है कि कब कहाँ हैं, क्या बोलेंगे, कहाँ चले जाएंगे। ये खाते हैं ओरी और ताकते हैं बरेरी। इसलिए नरेंद्र मोदी जी चुनाव कहाँ से लड़ेंगे ये नीतीश जी तय करेंगे। नीतीश जी अपना पहले चुनाव लड़ लेना। नीतीश कुमार जी के पार्टी को 2024 से 25 आते आते बैंडअप हो जाना इतिहास के पन्नों में रहेगा, वर्तमान में नहीं रहेगा। चाहे वो जितना छटपटा लें, उनके पार्टी को समाप्त हो जाना है। बोलते बोलते मुख्यमंत्री के सचिव को कह देते हैं प्रधान सचिव को प्रधानमंत्री का सचिव। इनका तो मेमोरी लॉस हो गया। अब करते हैं जिनको अपना पेटी पालना है वो मजबूती की बात सोचे। नरेंद्र मोदी जी देश की मजबूती की बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सिटीज देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों दिल्ली दौरे पर थे। बीते दिन मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई है, राहुल गांधी से मुलाकात हुई है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से ही मुलाकात की और साफ कह रहे हैं कि इस बार विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी का सफाया करेगा। आज बिहार भी लौटा है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के एमएलसी हैं नवल किशोर यादव। नीतीश कुमार मुलाकात करके आए हैं और अब कह रहे हैं कि 24 में बीजेपी का सफाया है। 24 और 25 में पूरे तरह से ये जो गठबंधन है उसकी सफाया हो जाएगी और बिहार में जो जनता दल यू है वो बैंडअप हो जाएगी। नीतीश कुमार जानते हैं कि अब उनके बिहार के धरातल पर पैर नहीं है, अब वो कवर गए हैं जनता में। इसलिए बेचैनी में इधर से उधर दूसरे राज्यों में और दूसरे राज्य के नेताओं से ये बात कर रहे हैं, घूम रहे हैं। चूँकि नीतीश कुमार जी पर तो कोई यकीन भी नहीं करता है कि कब कहाँ हैं, क्या बोलेंगे, कहाँ चले जाएंगे। ये खाते हैं ओरी और ताकते हैं बरेरी। इसलिए नीतीश जी की बातों पर कोई भरोसा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती है। नहीं, जदयू के नेता हैं वो तो कह रहे हैं साफ कि अगर है हिम्मत नरेंद्र मोदी में तो बिहार के किसी सीट से चुनाव लड़के दिखा दें, समझ जाएंगे। अच्छा, उनके हिम्मत से नरेंद्र मोदी जी की हिम्मत बनना है। नरेंद्र मोदी जी चुनाव कहाँ से लड़ेंगे ये नीतीश जी तय करेंगे। नीतीश जी अपना पहले चुनाव लड़ लेना, चुनाव लड़के जीत लें। लगभग 90 के दशक से एक आध चुनाव लड़े हैं क्या नीतीश जी? लड़के आ जाएं, पता चल जाएगा कि उनके जमीन पर पांव कितना है। नीतीश कुमार जी के पार्टी को 2024 से 25 आते आते बैंडअप हो जाना इतिहास के पन्नों में रहेगा, वर्तमान में नहीं रहेगा। चाहे वो जितना छटपटा लें, उनके पार्टी को समाप्त हो जाना है। यदि वो इतिहास बन के रह जाएगी निश्चित रूप से अब वो इतिहास के पन्नों में ही नजर आ सकते हैं, वर्तमान में नहीं आ सकते। लेकिन जदयू के एमएलसी हैं खालिद अनवर, उनका साफ कहना है कि अगर नीतीश कुमार ने आशीर्वाद दिया तो कर्नाटक जीत गई कांग्रेस, तो 24 कौन सा बड़ा बात। ही ऐसे बैठल बैठल आशीर्वाद दे दिए थे, ये बाबा हो गए हैं। अपना सेंस इनका याद नहीं रहता है कि क्या बोल रहे हैं। अब बोलते बोलते मुख्यमंत्री के सचिव को कह देते हैं प्रधान सचिव को प्रधानमंत्री का सचिव। इनका तो मेमोरी लॉस हो गया। अब ये लोग जो बेचारा एमएलसी है, एमएलए है, वो नीतीश जी का गुणगान नहीं करेगा, सहलाएगा नहीं, तो वो कहाँ जाएगा। उसकी भी बाध्यता है। हर आदमी अपने पार्टी के नेता को ब्रांडिंग करता, वो भी कर रहे होंगे। लेकिन नीतीश जी अब खत्म हो चुके हैं। एक आखिरी सवाल है, आप लोगों के द्वारा प्रधानमंत्री को बिहार का आमंत्रण दिया गया है आने के लिए, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है जो विपक्ष है यानी कि जो जदयू है और आरजेडी कह रही कि आने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, कहीं भी घूम ले, 24 हमारा ही है। वो हमारे फायदा के लिए बेचैन रहे ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी फायदा के लिए राजनीति नहीं करते हैं। वो देश को एकजुट करने के लिए, देश को, भारत को दुनिया में स्थापित करने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, मजबूत भारत बनाने के लिए काम करते हैं। जिनको अपना पेटी पालना है वो मजबूती की बात सोचे। नरेंद्र मोदी जी देश की मजबूती की बात करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव। साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार यहीं से बैठे बैठे आशीर्वाद दे रहे थे क्या कर्नाटक में। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ कह दिया 24 और 25 आते आते जदयू जो है वो इतिहास में आ जाएगी, यानी कि इतिहास में दर्ज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी पार्टी। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सेल कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।